हमारे स्टूडेंट को, हमारे छात्रों को, जितने लोग हैं उनको सबको उनके साथ समर्थन देना चाहिए। उन्होंने एक मुद्दा बनाया, एक आवाज उठाई है, वो यूथ के लिए ही तो कर रहे हैं सब चीज, वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन हमने देखा, सरकार यूपीए की थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तीसरे चौथे दिन उनसे बातचीत करना शुरू हो गया था और 11 दिन में उनका अनशन समाप्त करवा दिया गया। मगर ये था कि कांग्रेस के राज में बात तो सुनी जाती थी, इतने देर का भी धरना प्रदर्शन चलता ही नहीं था। मगर युवाओं को आज समझ आ गया है, हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो पेपर लीक होने से बचा सके। हेलो दोस्तों, हम देहरादून में इस समय और राहुल गांधी आने वाले हैं और हम छात्रों से अभी बात करेंगे। मेरा नाम साकिब है, मैं यही कहूँ देहरादून का। शिक्षा पर बात होनी चाहिए। शिक्षा पर बात होनी चाहिए। क्या वजह है, क्यों बिगड़ रही है शिक्षा? देखिए मैं मानता हूँ, देखिए पेपर लीक्स होंगे तो शिक्षा तो बिगड़ेगी। अगर पेपर लीक्स नहीं होंगे, स्टूडेंट अपना अच्छे से पढ़ाई करके, मैं तो मानता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने उनको डिज़ाइन करना चाहिए। आप अभी देखिए इधर जंतर मंतर पे, अभी तक बताइए आप कितना ही मुश्किल है किसी एक को डिज़ाइन कराना। खाली उनको डिज़ाइन करा दीजिए, स्टूडेंट्स की मांग पूरी हो जाएगी। थोड़ा सिस्टम में बदलाव आएगा। डिज़ाइन ऐसे नहीं कहूँगा कि डिज़ाइन करने से ही सिस्टम में बदलाव आ जाएगा, लेकिन एक स्टार्टिंग होगी, एक इनिशिएटिव होगा। तो मुझे तो यही लगता है। देखिए मैं मानता हूँ जो भी लीडर एजुकेशन के लिए बोल रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है बीइंग इन इंडिया so far I haven't seen people talking about education. So if Rahul Gandhi is speaking about education, I think it's a big thing. It's a big thing, yeah. मेरा नाम यूसुफ सिद्दीकी है। राहुल गांधी जी ने आज एजुकेशन के लिए एक आवाज उठाई है और उनका ये प्रोटेस्ट बहुत दूर तक, बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट को, हमारे छात्रों को, जितने लोग हैं उनको सबको उनके साथ समर्थन देना चाहिए। उन्होंने एक मुद्दा बनाया, एक आवाज उठाई है, वो यूथ के लिए ही तो कर रहे हैं सब चीज, वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। उनका क्या है, उसके पास बहुत बड़ी विरासत है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। मगर वो चाहते हैं कि हमारा यूथ कहीं स्टैंड करे, हमारा भारत कहीं प्रेजेंट करे अपने आप को। इंडिया आज अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है कहीं भी, क्योंकि यूथ के पास रोजगार नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप देख रहे हो पेपर लीक हो जा रहे हैं। जब पढ़ेगा ही नहीं बच्चा तो कहाँ से पढ़ेगा बच्चा? जब बच्चे तो पढ़ रहे हैं, आप देखिए ना, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर बिना गवर्नमेंट के तो पेपर लीक हो नहीं सकता। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, पेपर कैसे लीक हो रहा है? इंडिया के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं कि वो पेपर सिक्योर कर ले। तो ये तो गवर्नमेंट की कमी है ना, गवर्नमेंट देख ही नहीं रही है। आज से पहले बहुत पार्टियां आई हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी बुरी, हम इस चीज को नहीं कह रहे। मगर ये था कि कांग्रेस के राज में बात तो सुनी जाती थी, इतने देर का भी धरना प्रदर्शन चलता ही नहीं था। आज इतना टाइम हो गया, धरने चल रहे हैं, लोग बैठे हैं भूख हड़ताल में, मतलब पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आप फार्मर प्रोटेस्ट देख लीजिए, 700 लोग मरे थे, उसके बाद पार्टी ने एक्शन लिया था। तो पार्टी यही चाह रही है, उनको जनता से मतलब नहीं है। आज जनता ने उनको इतने ऊपर बिठा दिया है, वो जनता को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है अब, क्या लग रहा है, क्या ये देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है? देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और बनना चाहिए। हमारी तो डिमांड है, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी हर एक स्टेट में जाके ये प्रोग्राम करे। उन्होंने कोटा में करा, वो प्रोग्राम कितना अच्छा हुआ। अच्छा आप देखिए देहरादून की बात देख लीजिए। नहीं तो हमने ऐसे कार्यक्रम का क्या करना है? वो कार्यक्रम हमारे घर तो चलाएंगे नहीं, हमारे घर तो हमारी नौकरी चलाएगी ना। जब हम पेपर देंगे कहीं लेवल पे कहीं खड़े होंगे तभी तो हम अपना घर चला पाएंगे। गवर्नमेंट हमारे ऐसे प्रोग्रामों से हमारा वो थोड़ी चला देगी घर। गवर्नमेंट ने सिर्फ भीड़ को मैनिपुलेट करने के लिए फंक्शन रखे। वो फंक्शन आज कल तक लास्ट था, उसको आगे बढ़ाया गया। उसको बढ़ाने की मेन रीजन ही यही था कि प्रोग्राम को डिस्टर्ब करा जाए। मगर युवाओं को आज समझ आ गया है, वो अपना स्टैंड ले रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं, आ रहे हैं। देखो आप कितनी भीड़ है, देखो भीड़ बदलने का मुद्दा ये है। अच्छा हम कैसे मान सकते हैं? आज की डेट में आपने देखा है सब जगह मुद्दे यही चल रहे हैं। हमें कैसे पता है फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? जब हम आज की डेट में इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, सिर्फ नाम की रह गई है डेमोक्रेसी। कहाँ है डेमोक्रेसी? इस्तीफे होते थे लोगों के, अब क्यों नहीं हो रहा है? आप देखिए तेल, क्या वजह है? गवर्नमेंट ले ही नहीं, गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जंतर मंतर में आज जो बैठे हैं उससे गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है? हम ये नहीं कह रहे, चलो हम नहीं कहते कि राहुल गांधी वहाँ जाए या कुछ भी बात रहे, बट वहाँ हमारा पीएम भी तो नहीं गए। पीएम साहब हमारे गए उधर? नहीं गए ना, उनको पूछना तो चाहिए। आज देश का उनका, वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, उनकी उम्र हो गई, उन्होंने सब कुछ कर लिया है। वो भी तो हमारे यूथ के लिए खड़े हो रहे हैं कि हमारा भविष्य आगे जाके सुधरे। तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था सही है कि डगमगाई? देखो मैं नहीं मानता सही है। अगर सही होती तो पेपर लीक ना होते, अगर सही होती तो पेपर लीक ना होते। पेपर लीक होने का मेन कारण क्या है? हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो पेपर लीक होने से बचा सके। पेपर तो लीक हो ही रहे हैं ना रेगुलर। आप तहसीलदार का पेपर लीक हो जा रहा है, कितने पेपर लीक हो रहे हैं? कोई एक सिंगल पेपर तो लीक हो नहीं रहा है। पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? मतलब हर चीज को पैसा बना लिया है। इसका नतीजा क्या है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो मेरी एज के जितने लोग हैं, मेरी सबसे सिर्फ एक यही डिमांड है कि आप लोग आइए और आके रोडों पे उतरिए। जब ऐसा जनसैलाब निकलेगा तभी देश बदलेगा।
चले छात्रों की घूस कार्यक्रम, एक मिनट रुको यार, कौन करना छात्रों की घूस कार्यक्रम, रुक जाओ यार, छात्रों एक मिनट इनको बाइट ले लें। प्लीज यार, छात्रों की घूस कार्यक्रम देहरादून में हो रहा है और राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं बारिश के बीच में। कौन खेड़ा भी पहुंच चुके हैं, राज्यसभा सांसद, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन। कौन जी क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से? मैसेज भारत का युवा देना चाह रहा है, अपने नेताओं को देना चाह रहा है, और विपक्ष के माध्यम से ये मैसेज भारत का नौजवान सरकार को देना चाह रहा है। और सबसे अग्रणी इसमें मैसेज लेने में राहुल गांधी जी हैं। ये मैसेज संसद में भी गूंजेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्राउंड बदल दिया गया, बारिश के बीच में छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत कुछ षड्यंत्र रचे गए आपके सामने हैं। कोई मैंने सुना एक कॉन्सर्ट भी रख दिया गया है जिसकी एंट्री मुफ्त है। सब षड्यंत्र, सब साजिशें रच के देख लें। भारत का नौजवान गुस्से में है। पेपर लीक के मुद्दे के पहले राहुल गांधी ने कहा कि देवभूमि एपी सेंटर बन चुका है पेपर लीक के मुद्दे में। उत्तराखंड में कितना बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में विशेष तौर पे, क्योंकि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी के बारे में हम सुनते रहते हैं कि बिल्कुल एक तरह से कोई स्थान ही नहीं रहा उसका यहाँ। और ऐसे में जब पेपर लीक हो, बार बार विश्वासघात हो नौजवान के साथ, तो उत्तराखंड के युवा की क्या स्थिति है आपके साथ। एक और आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, दूसरे जंतर मंतर पे आप सोनम वांगचुक से भी आपने मुलाकात की है। क्या माना जाए, सोनम वांगचुक से सुबह मुलाकात का क्या मतलब था? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं वहाँ गया उनको यह आग्रह करने कि एक संवेदनहीन सरकार के सामने इस तरह की भाषा का विरोध नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं, वो आपसे बात करने को तैयार नहीं। अन्ना हजारे का आंदोलन हमने देखा, सरकार यूपीए की थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तीसरे चौथे दिन उनसे बातचीत करना शुरू हो गया था और 11 दिन में उनका अनशन समाप्त करवा दिया गया। उनकी मदद ली गई थी जन लोकपाल बिल बनवाने में। वो सरकार की संवेदनशीलता थी।